हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट। इसको कहते हैं ऑर्किडेक्टोमी। इसका दूसरा नाम होता है कैस्ट्रेशन और हिंदी में इसको कहते हैं पदियकरण। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है। इसमें जो है टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी की, तो ये ऐसे एनिमल में करते हैं जो मेल हो, फीमेल ना हो, क्योंकि उसी की बॉडी में क्या मिलता है, टेस्टिस मिलता है, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो टेस्टिस को हटाना ही क्या कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। तो प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी का मतलब है कि जब कोई जो जानवर है वो मेच्योर हो गया है, रिप्रोडक्शन के लायक हो गया है, जन्म कर सकता है, तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो वो अवस्था आने से पहले क्या होगा, इसको अगर हटा दिया जाए तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे। अगर किसी एनिमल की बॉडी से टेस्टिस को हम हटा दें, लेकिन कब हटा दें कि जब वो जैसे कहते हैं ना जवान होना उसका, यानी कि जनन के लायक होना, तो उससे पहले ही, यानी वो अवस्था ना आने पाए उससे पहले इसको अगर काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा कि उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे। अब आखिर ये क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, देखिए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल में होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। या दूसरा कहें कि चेहरे पर दाढ़ी मूछों का आना, फेशियल हेयर का आना। या अगर हम बात करें कि जो मसल्स है, मांसपेशियां, इनकी ग्रोथ होना, इसको जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। तो वैसे ही प्राइमरी भी जान लीजिए आप कि आखिर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे होते हैं कि किसी मेल की बॉडी में टेस्टिस का होना, ठीक है, टेस्टिस का होना, या कहें कि प्रोस्टेट ग्लैंड का होना, या पेनिस का होना। तो ये तो नेचुरली जो पहले बाय बर्थ रहता है, पहले से प्रेजेंट रहता है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और ये सेकेंडरी होते हैं। तो अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये वाले कैरेक्टर नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं कि जिससे क्या होगा कि वो जो होगा एनिमल वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब कि जनन के योग्य नहीं रहेगा, या उसी को हम कहें कि हिंदी में नपुंसक, या इंग्लिश में बोले यूनक, जिसको हिजड़ा लोग बोल देते हैं। तो वो बन जाएगा फिर वो, अगर इसको हम हटा देते हैं। तो आर्किडेक्टोमी से हो जाने से वो जो एनिमल होगा, चाहे वो इंसान की बात करें या किसी अदर की बात करें, वो गुस्सैल कम होगा, ठीक है, वो आक्रामक कम रहेगा इसको हटा देने पर। फिर आगे है वो जो है सॉफ्ट बिहेवियर का रहेगा, मतलब कि वो लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति में भागना दौड़ना जो है वो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं दिखाएगा। जैसे कि आमतौर पे जो बकरे होते हैं उनको जो है ये ऑर्किडेक्टोमी कर दी जाती है, क्योंकि वो परेशान करते हैं, फीमेल गोट के पीछे भागते रहते हैं या मारते रहते दूसरे को सींग। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होने में बंद हो जाती हैं। फिर बात करते हैं, जैसे पशुपालन में ही बताया गया आपको कि भाई एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि अगर ऑर्किडेक्टोमी घोड़े में की गई है तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उसको गेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, GELDING। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो ऑर्किडेक्टोमी है मुर्गे में की गई हो तो उसको केपॉन कहा जाता है, उस मुर्गे को तब केपॉन कहेंगे। तो कोई कहे कि केपॉन क्या है, तो बताएंगे आपकी ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या मतलब है कि टेस्टिस का हटा देना, किसमें, मुर्गे में, उसे क्या कहेंगे, केपॉन कहेंगे उस मुर्गे को। अगर किसी बैल में ये प्रक्रिया की जाए, अगर उसके टेस्टिस को हटा दिया जाए तो इसको स्टीर कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।